शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भिंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच जो हाथापाई की नौबत आई थी, उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। तरह तरह की चर्चाएं हैं। आज की खबर यह है कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को पार्टी कार्यालय में बुलाया गया है। आज जिस समय मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ वे पार्टी कार्यालय में हैं। प्रदेश अध्यक्ष संभवतः उनसे स्पष्टीकरण लेंगे, वे अपनी बात कहेंगे। लेकिन इसी बीच में कई और खबरें हैं। एक खबर यह है कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि मेरा जो विधायक के रूप में मुझे विशेष अधिकार प्राप्त है उसका हनन किया है कलेक्टर भिंड ने, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने आज नरेंद्र सिंह जी से भी बात की है। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि भिंड में कलेक्टर और एसपी के बीच में लगभग आबोला जैसी स्थिति है। दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों में बातचीत लगभग केवल बहुत ज़रूरी काम हो तो बात होती है, लेकिन बात भी नहीं हो रही है। आखिर किस तरह की प्रशासनिक अराजकता है, इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी और कृष्ण मोहन झा सहयोग से आज दोनों मेरे स्टूडियो में हैं। अब से कुछ देर पहले हमने स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी और इस घटना को समझने की कोशिश की थी। नरेंद्र सिंह जी ने यही कहा है कि पत्र अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन पत्र देखूंगा और उसका अध्ययन करूंगा। यदि ऐसा लगता है कि विधायक के विशेष अधिकारों का हनन हुआ है तो जो नियम है, जो नियम प्रक्रिया है, उसके तहत मैं कार्रवाई करूंगा। मैं सबसे पहले रिजवान अहमद सिद्दीकी को जोड़ता हूं और उनसे समझता हूं कि क्या होगा इसमें। और एक खबर जो बड़ी ऐसी आ रही है जिसको वाकई मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सुन रहे हैं हम कि कलेक्टर और एसपी में बोलचाल की स्थिति नहीं है। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम पे? रविंद्र भाई, चीन की बात हो और जाना है चीन और पहुंच गए जापान। कलेक्टर साहब ने ये किया है। उनसे बात हो रही थी खाद की परेशानी है, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। विधायकों से बात करना चाहिए, अन्य लोगों से बात करना चाहिए, किसानों से बात करना चाहिए। लेकिन कलेक्टर अस्वस्थ थे। उन्होंने बात की कि नहीं की वो तो वो बेहतर जाने। उन्होंने अभी तक लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन वो बात रेत की करने लगे। जहाँ खाद की बात हो रही है वहाँ रेत की बात करने की ज़रूरत नहीं थी और विधायक को नीचा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर विधायक जी ने जो किया उससे भी लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत हनन होता है इस तरह की चीज़ों से। कलेक्टर और एसपी के बारे में भी जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, अभी आप विधानसभा में क्या हो सकता है इस पर आप कह रहे थे, तो जाहिर है कि विधायक ने जो विषय उठाया था उसके बजाय कलेक्टर ने कोई और विषय छेड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं जो विषय था उससे भटकाने की कलेक्टर ने कोशिश की है और इसको विधानसभा संज्ञान ले सकता है, जैसा मैं समझता हूँ। दूसरी चीज़, कलेक्टर और एसपी के बारे में आप बात कर रहे थे। उनके बीच में हमारे पास चर्चा है कि अबोला है। दोनों अधिकारी बहुत मूडी हैं, ये सब लोग एक आम चर्चा है। एसपी ने जिस तरह से पत्रकारों के साथ किया वो भी सर्वविदित है। उसके अलावा कलेक्टर जिस तरह से करते हैं जनप्रतिनिधियों के साथ, उनका जो व्यवहार है और बाकी जो व्यवहार है ये भी सर्वविदित है। और इससे दोनों धीरे धीरे उनके बीच में अबोला है, ये भी एक चर्चा है। और ये सबसे किसी भी प्रशासनिक और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे शर्मनाक स्थिति है। चलिए, हम समझते हैं कृष्ण मोहन झा जी से, वरिष्ठ पत्रकार है, कि इसमें संसदीय क्या मर्यादाओं का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि वो विधायक है और विधायक के अपने विशेष अधिकार दिए गए हैं विधायक को। आपको लगता है कि जिस तरह की घटना भिंड में हुई है, क्या विधायक के विशेष अधिकारों का हनन आपको लग रहा है या विधायक ने अपनी जो मसल पावर है उसका उपयोग कलेक्टर को डराने में किया? दोनों में क्या है, क्लियर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए निश्चित रविंद्र भाई, जो कलेक्टर और जनप्रतिनिधि दोनों का अलग अलग नेचर होता है। क्योंकि विधायक जी गए थे, सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, लंबे समय से विधायक हैं वो, और युवा मोर्चा से लेकर के आज तक उन्होंने सफ़र तय किया है। और राजनीति में आप जानते हैं कि जनता की बात को सही ढंग से उठाना पड़ता है। और जब यदि क्योंकि कलेक्टर या तो उनको विधिवत मुलाकात करनी चाहिए थी, क्योंकि कलेक्टर अस्वस्थ थे तो अपने एडीएम को भेज सकते थे, एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो सकती थी। लेकिन जिस ढंग से कलेक्टर ने अपरिपक्वता दिखाई, जिस ढंग से कलेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि जनप्रतिनिधि का बिहेवियर ऐसा हो सकता है, भिंड का पानी ऐसा हो सकता है, भिंड में वो असर दिखाई दे सकता है, लेकिन कलेक्टर जो है बहुत सौम्य माने जाते हैं, सरल माने जाते हैं। लेकिन जो उनका बिहेवियर था कहीं ना कहीं संसदीय मर्यादाओं को नुकसान पहुंचाया है।
और नई परिपाटी, गलत परंपरा, क्योंकि हम लोगों ने इतने साल, आप तो और ज़्यादा अनुभवी हैं, मैं 30 साल पत्रकारिता करते देखे और एक से बड़े आईएएस को देखे, जब जनप्रतिनिधि जाते थे उनके साथ बैठ करके बात करते थे, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में बात करते थे। और चूंकि वो कोई अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर के नहीं गए थे, फर्टिलाइज़र की समस्या को लेकर के गए थे, तो उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसको बैठ करके समाधान करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ एक ऐसा माहौल निर्मित हो गई। और आप जानते हैं कि भिंड में थोड़ी उत्तेजना देखने को मिलती है, भिंड शुरू से चर्चा में रहा है, तो उसका इफेक्ट तो होता है। तो विधायक जी का जो बिहेवियर था उस पानी का असर था, लेकिन जो संजीव जी का बिहेवियर था वो प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन दिखाई देता है। रिजवान भाई, कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की है दो प्रमुख लोगों ने। एक है मेहगांव से विधायक जो इस समय मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में, और दूसरे वहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं भिंड के, नरवरिया जी। ये दोनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। क्या बात हुई ये नहीं पता चला है, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं भिंड में, वो भी कलेक्टर की कार्यशैली से खुश नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। क्या होता है रविंद्र भाई कि आपको कोई काम सौंप दिया जाए, एक मुहिम आपको सौंप दी गई, आपने उसको मुहिम को पूरा कर लिया। जब आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आप राजा बेटा हो जाते हैं, फिर आपके 100 खून माफ़ होते हैं। कलेक्टर साहब को शायद यही गुमान हो गया, वो ये भूल गए हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनको यही गुमान हो गया, इसीलिए उनके व्यवहार जो है, और दूसरा उनका जो लोगों के साथ जिस तरह से वो मिलते जुलते हैं उस पर भी आम शिकायतें हैं और जनप्रतिनिधि उनसे संतुष्ट नहीं है। और एक विधायक कोई बहुत बच्चे भी नहीं है, अच्छी उम्र है उनकी, इस तरह से मुक्का तानना पड़ा है, तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं था, ना कलेक्टर के लिए ना विधायक के लिए। लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ है तो अब क्या होगा जब कम्युनिकेशन ही नहीं है वहाँ? एसपी कलेक्टर से बात नहीं करता, कलेक्टर विधायकों से नहीं बात करते, तो यदि मान लीजिए इनमें आपस में कम्युनिकेशन नहीं है तो इस भिंड का होगा क्या? इस जिले का जो हमारे उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ जिला है, जो विकास में पिछड़ चुका है, जिसको पहले तो हम डकैत प्रभावित मानते थे, लेकिन अब आज की तारीख में डकैत तो नहीं है, लेकिन इस जिले का विकास कैसे होगा? बहुत संवेदनशील ज़िला है और हम तो मुख्यमंत्री के ट्वीट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री ने कई बार बड़ा सख्त डिसीजन लिया और ट्वीट किया। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं उस ट्वीट का, इसलिए कि अब तक वो ट्वीट आ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि विधायक ने जिस तरह का व्यवहार किया वो भी अशिष्ट था, तो हो सकता है कुछ दिन रुक के हो, इसलिए कि ये जो हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि जो इनकी संगठन यूनियंस हैं, जो भी एसोसिएशन है, वो शायद इसको किसी तरह से ले ले, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा। आज आईएएस एसोसिएशन का बयान आया है कि उनने मिलने का टाइम मांगा है सीएम साहब से और सीएस से, चीफ सेक्रेटरी से। क्या कहेंगे ये लोग? ये दोनों तरह की बातें हैं। जाहिर है कि ये अपने कलेक्टर के साथ ही खड़े दिखेंगे ज़्यादातर, लेकिन चीज़ें बदल गई हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें बदली हैं। और फिर ये कैडर वाला भी एक वो है, जिस तरह से आपने भी एक जिक्र किया था कि आरआर और स्टेट गवर्नमेंट के एसएस वाले जो उनके कहीं ना कहीं इस पर भी कुछ ना कुछ मतभेद दिखते हैं अक्सर। लेकिन कलेक्टर के आचरण को, ये कोई भी हो, ये भी तो एक ऐसे लोग हैं जो समझते हैं, परिपक्व लोग हैं, तो कलेक्टर के आचरण को कोई सही तो कोई नहीं कह सकता। हाँ, कलेक्टर के साथ जो व्यवहार हुआ है उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता यही है कि रास्ता यही निकलेगा कि उनको वहाँ से रवाना करना चाहिए सरकार को, तभी सरकार की इज्जत बचेगी। जहाँ साहब रिजवान भाई कह रहे हैं कि उनको रवाना करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, विधायक तो बदल नहीं सकता, पार्टी का विधायक है, उन्हें वहीं रहना है, अगला टिकट भी मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको वहीं रहना है, उनको नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, सरकार चाहे तो कलेक्टर को बदल सकती है। आपको क्या लग रहा है, केवल कलेक्टर जाएंगे या एसपी कलेक्टर दोनों पे गाज गिरेगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो घटनाक्रम मैं जो महसूस कर रहा हूँ, ये एसपी ने तो अपने आप को तटस्थ कर लिया, अलग कर लिया, बात ही नहीं की, पहुंचे ही नहीं वहाँ पर वो। लेकिन जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो सामने जो दिख रही चीज़ें, वो कलेक्टर और विधायक के बीच में थी। लेकिन जो कलेक्टर का रवैया था, मैंने पहले भी आपसे कहा, ये वही भिंड है जहाँ पे टी लैया राजा का जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो लोग भावुक हो जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भिंड में इस प्रकार का व्यवहार रहा हो। आप देखिए, टी लैया राजा को हाथों हाथ लिया और कितने वो जब वो गए तो मार्मिक संदेश देखने को मिले थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक चूक हुई है और इतने देर तो इंतज़ार करना ही नहीं था। इस चूक के बाद तो तत्काल ही रवाना डाल देना था कलेक्टर को। मुझे लग रहा है कि ये चूँकि उनकी व्यस्तता रही, सीएम की, सीएस की, सारी चीज़ों की चर्चा चल रही थी इस समय, जो कि सीएस का भी एक्सटेंशन होना था, तो इन चीज़ों के कारण पे डिले हुआ है। लेकिन देर सवेर उसका अंत यही होगा कि वहाँ कलेक्टर को बदलना पड़ेगा और एक नज़ीर पेश करना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटना ना हो। जैसे रिजवान भाई कह रहे हैं कि जो विधायक का बिहेवियर, तो मैं कहता हूँ, क्योंकि विधायक
की प्रवृत्ति, विधायक का जो तासीर है वो तो यही होगा, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उसको जनता के साथ रहना है, जनता की लड़ाई लड़ना है और उसको एक माहौल क्रिएट करना है, क्योंकि अगले 5 साल में फिर चुनौती है उसके सामने, क्योंकि यदि वो अपना अच्छा नहीं देगा तो लोगों के पास जाएगा कैसे। तो उसका जो बिहेवियर था एक आम था, लेकिन जो प्रशासन का जो वहाँ पक्ष था, या तो प्रशासन कलेक्टर को वहाँ जाने नहीं था, स्वास्थ्य खराब था तो एडीएम को भेज देना था, या उनके घर की ही बात है भाई, वो दरवाजे पे बाहर आ गए जब इतना माहौल हुआ तो आपने देखा वो एक सॉल ओढ़कर बाहर आए, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई थी, यदि वो बाहर नहीं आते तो और अप्रिय घटना हो जाती। हाँ, तो उसको तो टेंट वगैरह सब लग गए। जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, डीएम होता है, उसके बहुत ही हमने ऐसे ऐसे डीएम देखे हैं कि जो विपरीत परिस्थितियों में काम किए हैं। हमने एक चीज महसूस की, वहाँ पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था तो नहीं थी। केवल 2 कांस्टेबल वहाँ दिख रहे थे, गार्ड दिख रहे थे, सुरक्षा गार्ड, एक विधायक के थे और एक शायद दूसरे कोई गार्ड थे। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि कलेक्टर के बंगले पे जब 3 घंटे धरना प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है और सुरक्षा नहीं थी वहाँ। देखिए, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि मैं, चूँकि मेरी जानकारी में वो है नहीं, एसपी और कलेक्टर के बीच अबोला होता है। और आप जानते हैं कई जिलों में, ये हमने पत्रकारिता के दौर में देखा, क्योंकि हम लोग जिले की पत्रकारिता लंबे समय किए हैं, हम जानते हैं कि कलेक्टर और एसपी के बीच में बहुत सारी चीज़ों में समन्वय नहीं होता। कई बार वो एक दूसरे को नीचे दिखाने की स्थिति में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो घटना हुई है वो प्रदर्शित कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर भिंड का सही नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में पर्याप्त समन्वय नहीं है और इस कारण ये स्थिति निर्मित हुई। रिजवान भाई, जिस तरह की आपने वीडियो में देखा होगा, कलेक्टर गेट पे खड़े हो गए, एकदम ऐसे कहता, रेत चोरी नहीं होने दूंगा, रेत चोरी नहीं होने दूंगा। तो ये विधायक से कह के क्या ये संदेश दे रहे हैं कि विधायक रेत चोरी करा रहे थे वहाँ? उनका एक बयान भी मैंने कहीं पढ़ा है कलेक्टर का, कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बताया, इतने मीट्रिक टन, 1 लाख मीट्रिक टन रेत का भंडारण विधायक जी ने कर रखा है, ऐसा बयान मैंने भी पढ़ा है। ये लेकिन ये पॉलिटिकल बयान है, ये किसी कलेक्टर को शो, तो ऐसे कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए, बिल्कुल, जिसको ये जानकारी है और वो कार्रवाई नहीं कर रहा है और वो कार्रवाई नहीं चुप बैठा है, वो सारा मामला उसी के अंदर में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और उस माइनिंग अफसर को भी हटा देना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, फिर तो सस्पेंशन होना चाहिए, उस माइनिंग अफसर को भी तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इतना ढेर सारा भंडारण करवा रहा है। अगर ये है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि जाना था चीन, पहुंच गए जापान। मतलब कलेक्टर से बात खाद की हो रही है। खाद एक गंभीर समस्या है, धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में सर उठाने लगी है रविंद्र भाई, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो गई इसको लेकर। रिजवान भाई, अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले हमारी नरेंद्र सिंह जी तोमर से हम तीनों लोग थे, हम थे, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो बताना चाहें, क्योंकि हमारी बंद कमरे में बात हुई है और हमने कहा था कि हम खबर के लिए बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम खबर, हमने कैमरा वैमरा नहीं ले गए थे, पर व्यक्तिगत आपने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि ये विधानसभा विधायकों के लिए है और विधायक ने अगर कोई बात कही है तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा और उसकी जांच करेंगे। अभी उन्होंने पत्र नहीं पढ़ा है उनका, लेकिन उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि जो कलेक्टर का व्यवहार है उसको कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, अप्रिय व्यवहार था। और जो हम जो कल से हम बात कर रहे हैं, परसों से बात जो हम कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि भाई आपसे बात कुछ और हो रही है, आप बात कुछ और कर रहे हैं और आप इतने असिस्ट क्यों? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप कलेक्टर तो इसी पढ़ लिख कर ही लोग बनते हैं, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपका व्यवहार एक ऐसे आदमी की तरह नहीं होना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए जो असिस्ट व्यक्ति हो। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि कलेक्टर एसपी किस बात का इंतज़ार कर रहे थे, क्यों नहीं सुरक्षा दी, क्यों नहीं सुरक्षा वहाँ बढ़ाई गई? जब इतने 500 से अधिक लोग थे वहाँ, तो क्यों वहाँ? और हम वीडियो में देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब कलेक्टर एसपी दोनों को बदला जाना चाहिए? बिल्कुल, एसपी की भी कार्यप्रणाली बेहद विवादित है। पत्रकारों के साथ जो भी प्रताड़ना, जो भी चीज़ हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गया, मध्य प्रदेश की बदनामी हुई है इससे, सुप्रीम कोर्ट तक गया है वो मामला। और जिस तरह का व्यवहार एसपी का है वो अच्छा तो नहीं माना जा सकता। अब आपस में इस तरह से लड़ने लगे, अगर आप चूहे बिल्ली की तरह आपस में लड़ेंगे और प्रशासन में ये एका नहीं दिखेगा, भाई ठीक है आपके मतभेद हो सकते हैं, बहुत जिलों में हमने काम किया है, कलेक्टर एसपी में बहुत विषयों में मतभेद होते हैं, लेकिन जब प्रशासन की बात आती है, शासन के इकबाल की बात आती है, तो दोनों एक भाषा बोलते हैं, एक तरह खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो खड़े ही नहीं हुए। अब कलेक्टर साहब, एसपी साहब कह रहे हैं, ये भी बहुत बचकानी बात है, एसपी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई इसलिए। अरे स्वमेव ऐसे मामले में निर्णय लिया जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है, एफआईआर करती है, और ऐसे मामले में आप इंतजार कर रहे हैं, या तो आप डरे हुए हैं या आपको लगता है हमारा क्या मामला है हमारी बला से। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता और ये साफ दिखाता है कि आपके बीच में मतभेद गंभीर है। और दूसरा, कानून के प्रति आपका सम्मान, न कलेक्टर का सम्मान है न एसपी का सम्मान है। झा साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये इस चर्चा का आखिरी प्रश्न है।
यदि सरकार कलेक्टर को हटा देती है तो मध्य प्रदेश के विधायकों को बहुत बढ़िया मुद्दा मिल जाएगा। वो मुद्दा ये होगा कि किसी भी कलेक्टर को हटवाना है तो उसके दरवाजे पे पहले टेंट तंबू लगाएंगे, नारेबाजी कराएंगे, फिर एक मुक्का बांधेंगे मारने के लिए और दूसरे दिन कलेक्टर हट जाएगा। आपको लगता है कलेक्टर को हटाना अन्य विधायकों को प्रेरणा दे जाएगा कि नहीं, अब कलेक्टर हटवाना है तो ये तरीका सबसे अच्छा है कि उसके बंगले पे जाके झगड़ा कर लो? देखिए ऐसा है रवि भाई, इतना सरल नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद आज भी कुछ भी कहिए डीएम होता है, उसका एक अलग ऑरा होता है। निश्चित रूप से जो भिंड कलेक्टर ने जो डीएम की मर्यादाएं हैं, क्योंकि डीएम का दो प्रकार से देख लें कि आज के दौर में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, तो मुखिया मुखसा चाहिए वाली जो कहावत है बिल्कुल है। आपको चूंकि जब आप एक विधायक को साथ लेके नहीं चल रहे हो तो आपको तो लगता है कि नैतिकता के आधार पर वैसे ही हट जाना चाहिए, प्रशासन को इंतजार नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये जो नज़ीर नहीं बनेगी, उनके ऊपर जो हाथ उठा, देखिए शर्मिंदगी तो उनको आज होना चाहिए ना। भाई साहब एक बात देखिए कि हाथ उठाना और बहुत अटैक होना बहुत सामान्य सी बात है। राजनीति में सब प्रकार की चीज़ें होती हैं। हम देखते थे कि वो राजनेता थोड़ी है, वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, वो प्रशासनिक और डीएम है, जिले का डीएम है, मालिक है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो हाथ उठाने वाला तो दूसरा था, हाथ दिखाने वाला तो दूसरा था, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन उनको तो एक मुखिया के तौर पे बात करना था, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बात करना चाहिए। देखिए उसने हाथ तब दिखाया जब इनने उंगली दिखाई। यदि ये उंगली नहीं दिखाते तो शायद वो हाथ ना उठता, शायद। निश्चित रूप से तो गलती तो इनकी थी, इनने जिस तरह से उंगली दिखाई है। देखिए बाहर बात करने की बात ही नहीं होती, सौहार्दपूर्ण रूप से। मैंने पहले भी कहा कि इस बैठक के कलेक्टर ऐसा तो नहीं बंगले में आ गए तो कलेक्टर के पास बैठक व्यवस्था तो होती, 5 आदमी को बैठा करके बात कर सकते थे, विधायक के अंदर ही बैठ के बात करते हैं। इतनी सौहार्दता तो होना चाहिए। लग रहा है कि इस घटनाक्रम से एक बात समझ में आ गई कि दोनों के बीच में बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं है। और मुझे मेरे जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो लंबे समय से कह रहे हैं कि जो भिंड का पूरा जो जनप्रतिनिधि है, जो राष्ट्रीय लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्थानीय लेवल पे भी है, तो वो कहीं ना कहीं कलेक्टर की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। और इस बात की शिकायत वो लगातार सीएम से कर चुके हैं, प्रशासनिक मुखिया से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होना एक प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। रिजवान भाई के आप और देख के लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं, अंतिम टिप्पणी करना चाहें तो आपका स्वागत है रिजवान भाई। रविंद्र भाई, पूरी तरह से कलेक्टर ही इसमें दोषी है ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि कलेक्टर बीमार है, अस्वस्थ थे, वो शॉल वगैरह ओढ़ कर आए थे और वो अपनी कार्य क्षमता पर उनके सवाल है, इसलिए कि उन्होंने खाद की वितरण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। खाद वितरण के भी कई तरीके हैं, कई स्टेज में बांटे जाते हैं, जब ज़रूरत है तब दो, फिर थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, इस तरह का। लेकिन कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और ख़ासतौर से जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना चाहिए। विधायक जी से आपने बात की थी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा से, तो उन्होंने भी ये बात कही कि जनप्रतिनिधियों से उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। लेकिन जब कलेक्टर आए तो उन्होंने विधायक को एक सम्मान तो दिया कि भाई वो विधायक के लिए आए, लेकिन वो हाँ बिल्कुल मैं आप वही आगे बढ़ रहा हूँ। वो विधायक बहुत उत्तेजित थे, उसके बाद कलेक्टर ने उंगली उठाई और उसके बाद विधायक ने मुक्का उठाया। तो ये मौका था कि कलेक्टर पहले मीडिया पे भी गुस्सा हो रहे, तुम अंदर कैसे घुस गए, तुमने कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये भी कलेक्टर ने किया। क्यों दहाड़ रहे हो भाई, ये क्या मतलब है ऐसी बात का? कुछ चीज़ें तो इशारे में भी हो जाती हैं। अंदर बुलाते, हो सकता है विधायक न जा रहे हो अंदर, ये भी हो सकता है, अंदर बुलाते, 4 लोगों के साथ बैठ लेते, चाय पिलाते, रवाना कर देते। हो सकता है ये किसी को वीडियो ही नहीं दिखता, अगर आप बंद कमरे में एक दूसरे को मुक्का भी तान लेते तो भी पता नहीं चलता। तो इससे बदनामी नहीं होती, किरकिरी नहीं होती। लेकिन जो भी है इसमें ज़्यादा जिम्मेदार कलेक्टर साहब ही हैं, इसलिए कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनका व्यवहार ठीक नहीं था इस पूरे। भाई एक और जो मैंने अभी झा साहब से पूछा जी, वो आपसे भी पूछ ले रहा हूँ, मेरा मन है पूछने का जी। यदि कलेक्टर साहब हट गए जी तो मध्य प्रदेश के 230 विधायकों को एक तरीका तो मिल जाएगा कि जिले का कलेक्टर किस तरीके से हटता है। एक मुक्का तानो, उसके दरवाजे पे टेंट तंबू तानो, नारेबाजी करो। केवल मेरे ख्याल से 100-125 कार्यकर्ता बहुत है नारेबाजी करने के लिए, और अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ये रास्ता नहीं बनाएंगे आप? मुझे लगता है रविंद्र भाई, कलेक्टर साहब बचे ही इसीलिए हैं अभी तक। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का तो उसी दिन तबादला हो जाना चाहिए था, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था। विधायक जी मुक्का नहीं तानते तो वो तो मुझे लगता है उसी दिन ट्वीट में आ चुके होते हो। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा किया, एक बहुत ढेर सारी मर्यादाएं शासन की, प्रशासन की बहुत तरह की मर्यादाएं हैं, इसलिए कलेक्टर इतने दिन बचे हुए हैं। लेकिन हर विधायक ये जानता है कि मुक्का तानने से काम चलेगा नहीं, FIR भी दर्ज हो सकती है। और दूसरा ये कि आपका व्यवहार क्या था, कलेक्टर टाल भी सकते थे उस बात को। क्यों आपने रेत चोर कहा विधायक को? आपको कहने की जरूरत नहीं थी। रेत चोर नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं रेत चोरी नहीं होने दूंगा। हाँ, तो मतलब दोनों शब्दों में अंतर है। दूसरा शब्द से सब कुछ बदल जाता है। दूसरा अखबार में जो छपा
जो छपा कि इतना मीट्रिक टन इन्होंने देखिए, इकट्ठे मैं मेरी किया है। विधायक से बात हुई और जी। विधायक के कुछ बहुत ऐसे समर्थक जी। जो मेरे संपर्क में, वो एक दावा कर रहे हैं कि विधायक को आप गुस्से वाला बता दें, मारपीट करने वाला बता दें, लेकिन उनका रेत का काम नहीं है। ऐसा लोगों को कहना है, मुझे नहीं पता है, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं उनको। मेरे सूत्र भी यही कहते हैं। हमारे बहुत ढेर सारे साथी हैं, समय समय पे अलग अलग चैनलों में बहुत लोगों ने हमारे साथ काम हो किया सकता है उनके समर्थक करते हो काम। उन्होंने भी यही कहा है कि विधायक जी का डायरेक्ट इस तरह के किसी कारोबार में कोई नाता नहीं है। और सवाल यही है कि आपसे बात रेत की तो की नहीं जा रही थी, आपसे तो खाद की बात की जा रही थी ना। तो खाद की बात कर लेते और कहते कि ठीक है विधायक की तबीयत ठीक होती है, मैं करता हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी लगा देता हूँ इस काम में। ये बात भी तो की जा सकती थी ना। और सामने अच्छा नहीं हो पाई थी तो कलेक्टर को एक बयान ही जारी कर देना था कि ये रेत की जो समस्या आ रही है, जनप्रतिनिधि और ये फलां, इनसे मिलकर जल्दी जल्दी किया जाएगा और किसान धैर्य रखें, कोई कमी नहीं रखी जाएगी, कोई कमी नहीं होगी। क्यों नहीं किया ये सब? जब नहीं किया है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये अधिकारियों को भी मैसेज जाना चाहिए और विधायक को तो अभी उनकी पेशी, उनकी विधायक की तो पेशी है अभी कार्यालय में, तो जाहिर है उनको भी हिदायत दी ही जाएगी। झा साहब बोल रहे थे, झा साहब जी। क्या कलेक्टरों को अब नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाएगी क्या? नहीं, कलेक्टर को ऑलरेडी ट्रेनिंग है, कलेक्टर समझते हैं। ट्रेनिंग होती तो ये घटना क्यों होती? नहीं, वो रेयर केसेस होते हैं। इतने सालों में आपने पहली बार देखा कि ऐसा हुआ है, इसके पहले हमको देखने को नहीं मिला है 30 साल की पत्रकारिता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज हमने हर मुद्दे पर हर एंगल पर चर्चा करने की कोशिश की है। और मैं पुनः अपने दर्शकों को बता दूं कि नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा जो भिंड से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय प्रदेश कार्यालय में अपना पक्ष रखने गए हैं। हम देखेंगे और उस खबर को भी आपको कुछ देर बाद बताएंगे कि नरेंद्र सिंह जी की प्रदेश कार्यालय में किससे मुलाकात हुई, क्या बातें हुई हैं और नरेंद्र सिंह जी इस पर क्या बाहर बयान देंगे, वो सब लेकर कुछ देर बाद मैं आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हमने आपको बताया कि स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर साहब इस बात पर अडिग हैं कि वे जो कुछ नरेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ हुआ है उसका भी अध्ययन करेंगे। और उनको लगता है कि विधायक के विशेष अधिकारों का हनन हुआ है तो कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। बहुत सारी खबरों पर हमने डिस्कशन किया है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चिंताजनक खबर है वो ये है कि भिंड में एसपी और कलेक्टर के बीच में कम्युनिकेशन लगभग ना के बराबर है, जो किसी भी ज़िले के लिए सबसे बड़ी कहना चाहिए आपत्तिजनक बात है। मुख्यमंत्री को ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।